हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बेटा हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में सारे टेंस लगभग पूर्ण हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी करा चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज जो है आज हम लोग पढ़ेंगे और वॉइस के बारे में भी आज शुरुआत करेंगे। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट जैसा जानते हो बेटा कि चुका होगी, चुकी होंगे, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है। और सहायक क्रिया बेटा शैल हैव है और विल हैव है। ठीक है बेटा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जितने परफेक्ट टेंस हैं सब में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है बेटा। अब कैसे बनेगा बेटा, रूल्स ऑफ मेकिंग जो था हमने बता दिया है। आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 11 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज 11 में अब हम हिंदी वाक्य लिख रहे हैं, उसका हम ट्रांसलेट करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग नदी में स्नान कर चुके होंगे बेटा। हम लोग नदी में स्नान कर चुके होंगे। तो जैसा हम जानते हैं बेटा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वाक्य कैसा है। सिंपल है, निगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में है, चुके होंगे। और कर्ता इसमें हम ढूंढेंगे, कौन लोग नदी में स्नान कर चुके होंगे? हम लोग। ठीक है। तो हम लोग की अंग्रेजी होता है बेटा वी। क्या होता है? वी। आई और वी के साथ शैल लगता है बेटा, तो यहाँ शैल हैव लगेगा। ठीक है। तो वी शैल हैव, स्नान करना का बेटा बाथ, तो बाथेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाथेड इन द रिवर, फुल स्टॉप। नदी में वी शैल हैव बाथेड इन द रिवर। अगर हम लोग इसको प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो ये शैल बाहर आ जाएगा, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी, इसके बाद हैव, बाथेड इन द रिवर। ठीक है बेटा, सब सेम वही रहेगा। अगर बेटा वी शैल हैव बाथेड को निगेटिव में बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? वी शैल नॉट। निगेटिव में वी शैल नॉट हैव बाथेड इन द रिवर। ठीक है बेटा, इन द रिवर। ठीक है। तो नॉट कहाँ पर प्रयोग होता है बेटा, ये हमने बता दिया, प्रश्नवाचक बता दिया, सिंपल बता दिया। इसी तरह से सारे वाक्य बनेंगे। ठीक है। अब जैसे प्रश्नवाचक में बनाना है, कौन तुम्हें पीट चुका होगा, कौन, या तुम्हें कौन पीट चुका होगा, तुम्हें कौन पीट चुका होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह।
कौन बेटा बीच में है, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, हु। अब तुम्हें कौन पीट चुका हो, तुम्हें माने कर्ता यहाँ नहीं है, तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यही कर्ता का काम करेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हु भी, हु स्टैंड एज सब्जेक्ट, हु जो है सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। तो हु विल, इस तो बेटा तुम्हें कौन पीट चुका होगा, तो कौन की अंग्रेजी जो है हु होता है। हु जो है मैंने बताया कि सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु विल हैव, हु विल हैव। अब पीटना की अंग्रेजी होता है बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म लग जाएगा बीटेन, हु विल हैव बीटेन। अब यू यहाँ आएगा बेटा, ठीक है, हु विल हैव बीटेन यू, ठीक है बेटा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट पूरा हो गया। अगर नाट रखना है तो हु विल नाट, नाट यहाँ हम रख देंगे, ठीक है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे बेटा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा। एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 12। अब बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका क्या पहचान है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। समय निश्चित रूप से दिया रहता है। सहायक क्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन होता है बेटा, ठीक है। अब ये लास्ट टेंस का एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 12 माने 12। अब इसमें क्या है बेटा, जैसे मैं 5 बजे से रामायण पढ़ रहा हूँगा, ठीक है बेटा। मैं 5 बजे से रामायण पढ़ रहा हूँगा, ठीक। तो ये सिंपल है। तो मैं की अंग्रेजी जो होता है बेटा आई होता है, आई के साथ शैल लगता है, शैल हैव और बीन लग जाएगा इसमें, आई शैल हैव बीन। पढ़ना की अंग्रेजी बेटा रीड, रीड में क्या हो जाएगा ING, आई शैल हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा रामायण, तो दी रामायण हो जाएगा, और ये बड़ा कैपिटल अक्षर इसका होगा रामायण, रामायण, ठीक है बेटा। रामायण कब से बेटा, 5 बजे से, निश्चित समय है, तो सिंस 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock, ठीक है बेटा। तो मैं 5 बजे से रामायण पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस 5 o'clock। अगला बेटा वह उसे, या दूसरा ले लो, नर्तकी सुबह से अपने कक्ष में नाच रही होगी, नाच रही होगी बेटा, ठीक है। नर्तकी सुबह से अपने कक्ष में नाच रही होगी, तो नर्तकी बेटा जो डांसर होती है, ये फीमेल का बोध करा रहा है, तो नर्तकी, नर्तक नाचना की अंग्रेजी डांस होता है, तो डांसर नाचने वाले, तो द डांसर,
द डांसर। अब डांसर आई बी के साथ केवल शैल लगता है, बाकी के साथ विल है, तो विल लगेगा तो हैव बीन लग जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो द डांसर विल हैव बीन डांसिंग, डांसिंग कहाँ नाच रही है? अपने कक्ष में, इन हर रूम। यहाँ हर हमने इसलिए लगाया कि नर्तक होता तो फीमेल का बोध कराता, नर्तकी है तो इसलिए नर्तकी की प्रोनाउन जो होता है, फीमेल की प्रोनाउन जो होता है सी होता है, और सी का अपने के लिए हर लगता है। तो इन हर रूम कब से बेटा? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ बेटा। अब हम वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं और नया चैप्टर है, ध्यान से आप लोग उसको समझिएगा बेटा। वॉइस, वॉइस मीन्स होता है बेटा, हिंदी में इसे कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। वाचन जिसको कहते हो, वाचन माने बोलना, समझ गए? तो बोलना जो होता है, तो बेटा वॉइस मीन्स वाच्य होता है, वाच्य माने वाचन होता है, बोलना, तो कहना जो होता है। तो बेटा जो है वाच्य, ये क्रिया इसमें मेन रोल होता है क्रिया का। तो वॉइस का जो डिफिनेशन होता है बेटा, वॉइस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब। ये क्रिया की अभिव्यक्ति है वॉइस। इन दैट सब्जेक्ट इज नोन एज हेड, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो मुख्य कर्ता, हेड माने मुखिया, मुखिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है वही वो मुखिया होता है, और वॉइस जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब होता है, क्रिया की अभिव्यक्ति होता है। तो बेटा वॉइस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक एक्टिव वॉइस और दूसरा जो होता है बेटा ये पैसिव वॉइस। इसको कहते हैं बेटा कर्तृवाच्य, कर्तवाच्य इसको कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये दो प्रकार के होते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और इसके बारे में बेटा अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल बताएंगे। जाने से पहले यूनिक लर्निंग ऐप सब्सक्राइब कर लो बेटा, और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो बेटा, और लोगों को प्रेरित करो, क्योंकि सारे टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा के पहले हम पूरा कर लेंगे बेटा। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है।